वेलकम फ्रेंड्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ केरला हाई कोर्ट से आ रहा है। न्यूज़ यह है कि केरला हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है कि कोई भी कंपनी जो है, जो सर्वे कंपनी है, वो विदाउट द अप्रूवल ऑफ फॉरेन इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार की परमिशन के बगैर कोई भी फॉरेन कंपनी भारत में किसी प्रकार का सर्वे नहीं कर सकती है। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखना होगा, वो यह है कि ध्यान देने की बात है कि एक और अखबार जिसने कहा है, एक हेडलाइन दिया है, ग्रीन वेव 12 सर्वे। ग्रीन वेव 12 सर्वे, ये वही सर्वे हो रहा था एक विदेशी कंपनी के द्वारा, जिसके बेस पर केरला हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया। ग्रीन वेव 12 एक सर्वे का नाम है जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी कर रही थी, और केरला हाई कोर्ट ने बाकायदा ये कहा है कि इसका एम है रिलीजियस ग्रुप, और ये थ्रेट कर सकता है इंडियन इंटीग्रिटी को। बाकायदा केरला हाई कोर्ट ने इस बात को कहा। यानी ग्रीन वेव 12 जो सर्वे किया जा रहा है, अमेरिकन एक सर्वे का एक नाम है, एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा, वह इंडिया की इंटीग्रिटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और इस आधार पर उसने ये डिसीजन दिया कि कोई भी अब सर्वे कंपनी भारत सरकार के परमिशन के बगैर ये काम नहीं कर सकती। पूरा मामला क्या है, जरा इस पर हम लोग आते हैं। पूरा मामला को जानने से पहले आपको जान लीजिए, बात है 2010 की, और बात है तिरुवनंतपुरम से। तिरुवनंतपुरम में 2010 में एक सर्वे हो रहा था। सर्वे करने वाली कंपनी थी इंडियन कंपनी। अब आप बोलेंगे कि आप सर बोल रहे थे विदेशी कंपनी, यहाँ पर तो इंडियन कंपनी आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि इस इंडियन कंपनी पर आपराधिक एक इंडियन कंपनी पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ कि और यह इंडियन कंपनी का नाम जो है वह है बकायदा टेलर नेल्सन एंड सॉफरीज, यानी कि टीएनएस, टेलर नेल्सन सॉफरेस। ये कंपनी इंडियन कंपनी है, और ये सर्वे कर रही थी यूएस बेस्ड प्रिस्टन सर्वे रिसर्च एसोसिएट के लिए, पीएसआरई के लिए। और इस पर आपराधिक मामला दर्ज हुआ केरला हाई कोर्ट में। और केरला हाई कोर्ट में जब आपराधिक मामला दर्ज हुआ, तो ये कंपनी जो है, ये बाकायदा टीएनएस कंपनी, जो इंडियन सरकार की कंपनी है, सॉरी इंडिया की कंपनी है, न कि इंडियन सरकार की मैं बोल रहा हूं, इंडिया की कंपनी, यह पहुंच गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इसको राहत तो मिली नहीं, उल्टा हाई कोर्ट ने कह दिया जो आप सर्वे कर रहे थे ये गलत है, आप पर आपराधिक मामला जो दर्ज हुआ है उसको हटाया नहीं जाएगा। और उल्टे एक और बात भी कह दिया कोर्ट ने कि अब से कोई भी विदेशी कंपनी यदि भारत में सर्वे करता है तो उसे केंद्र सरकार का परमिशन आवश्यक होगा। क्या है पूरा मामला, थोड़ा और देखते हैं डीप में आकर के। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, डीप में आने से पहले ये बात जान लीजिए कि बाकायदा ये कोर्ट ने कहा है कि केंद्र को गिराने का कोई इरादा है। मतलब ऐसा 4 नवंबर को डिसीजन में कहा गया कि इस टाइप के सर्वे जो हो सकता है कि केंद्र सरकार या केंद्र को गिराने का इसमें इरादा भी। तो इसलिए इसमें क्या होना चाहिए, कानून के अनुसार उचित कदम उठाया जाना चाहिए। बाकायदा इसमें यह भी कहा कि इस प्रकार का सर्वे केंद्र सरकार की इसमें कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। इसमें हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को बहुत गंभीरता से इस बात को लेने की आवश्यकता है, क्योंकि यह देश की अखंडता से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है और बात, जरा इसको भी देख लेते हैं। बात यह है, केरला हाई कोर्ट ने इस बात को बाकायदा और भी एक बात कहा, वो यह कहा कि जो वहाँ की राज्य पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जांच किया गया है, वो पर्याप्त नहीं है। और बाकायदा केरला सरकार ने राज्य सरकार पुलिस पर संदेह करते हुए कहा है कि आप अपनी सारी रिपोर्ट अब गृह मंत्रालय और साथ ही साथ विदेश मंत्रालय को दे दें, अब वही लोग इसकी आगे जांच करेंगे, क्योंकि आपकी जांच पर्याप्त नहीं है। इसके आगे एक बात और भी है, इसको भी ध्यान में रखें, वो यह है कि केरला हाई कोर्ट ने बाकायदा इस पूरे सर्वे को आश्चर्यजनक शब्द कहा है, यहाँ पर ध्यान रखें। और कहा है इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं इस सर्वे में, क्योंकि आपको पता है जनता से जब सर्वे किया जाता है, कोई भी सर्वे कंपनी हो, तो कुछ सवालें पूछती हैं, उनके पास कुछ शब्दावलियां होती हैं, सॉरी प्रश्नावलियां होती हैं। तो वो उन्होंने कहा कि ये जो पूरा प्रश्नावली है, ये संदिग्ध सवालों का समूह है। और इसका बाकायदा अदालत ने बोला कि इस प्रश्नावलियों का जब हमने अध्ययन किया तो हमें लग रहा है कि ये बहुत ही संवेदनशील और आपत्तिजनक है, और ये कहीं ना कहीं इस सर्वे पर के इरादे पर यह संदेह पैदा करता है। यहाँ पर इस बात को आप जरूर याद रखें, पीएसआरए जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, जिसका सर्वे के लिए भारत की कंपनी कर रही थी, मतलब इसके लिए काम कर रही थी, वह 20 से ज्यादा देशों में
इस सर्वे को कर रही है, ठीक है, जिस सर्वे का आपने अभी नाम पढ़ा था, ग्रीन वेव 12 सर्वे। लेकिन इस पर जो आने से पहले इस बात को भी आप जाने कि याचिकाकर्ता यानी कि इंडियन कंपनी ने जो कहा था कि हम पर जो आपराधिक मामला दर्ज हुआ है उसको रद्द किया जाए, उसने तर्क दिया, अपनी तरफ से कुछ तर्क दिया। उन्होंने कहा कि हम हमारा जो कंपनी है वो लगभग भारत में 54 जगह उसके लिए यानी कि अमेरिकन कंपनी के लिए सर्वे कर रही है। अभी तक कोई भी शिकायत नहीं हुआ था, ये पहला मामला है और बिना वजह का तूल दिया जा रहा है। सर्वेक्षण में उन्होंने कहा कि हम कुछ आम प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि इस्लाम के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा क्या है? अब देखिए यहाँ पर ये बचने का प्रयास कर रहे थे इंडियन कंपनी अमेरिकन कंपनी के लिए, और बोल रहे हैं कि हम तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस्लाम के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा क्या है? अब देखिए कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा। हो सकता है कोई कह दे हिंदू खतरा है, हो सकता है कोई क्रिश्चियन खतरा है, कोई कह सकता है अमेरिका खतरा है। ये कहीं ना कहीं समाज में नफरत पैदा करता है। यानी ये अपने प्रश्न याचिकाकर्ता अपने ही द्वारा प्रश्न बोले बोले गए प्रश्नों से फंस गए। दूसरा बात, इसमें और भी कुछ प्रश्नों को यदि देखा जाए क्या क्या है, इसमें पूछा जाता है किसी महिला से खासकर कि वो जो हिजाब या नकाब पहनती हैं, क्या उन्हें पहनना अच्छा लगता है या नहीं लगता। तीसरा प्रश्न इसमें इस टाइप से भी आता है कि इस्लाम भारत में राजनीतिक जीवन में कितनी भूमिका निभाता है, यानी भारत के राजनीतिक जीवन में इस्लाम की कितनी बड़ी भूमिका। इसमें ऑप्शन है बहुत बड़ी भूमिका, काफ़ी बड़ी भूमिका, काफ़ी छोटी भूमिका या बहुत छोटी भूमिका। इस टाइप से क्वेश्चन है। तो आपने देखा है कुछ क्वेश्चंस का सेट है जिस पर केरला हाईकोर्ट ने सवाल उठाया और अंततः वह गाज गिरी। इंडियन कंपनी पर तो गिरी ही, उस पर आपराधिक मामला कायम रहा, लेकिन साथ ही साथ विदेशी कंपनियों पर भी गाज गिर चुकी है। अब कोई भी कंपनी बिना भारतीय सरकार की मंजूरी के किसी प्रकार का सर्वे भारत में अब नहीं कर सकती। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले सेशन में। नमस्कार।